नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए प्रथम वर्ष इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है आर्थिक अवधारणा एवं विधियाँ, इसका चौथा लेसन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो पार्ट हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का कार्य रेगनर फ्रिश ने किया था। ये व्यष्टि और समष्टि नाम जो दिया है ये रेगनर फ्रिश ने दिया है। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, यानी कि अर्थव्यवस्था का ये छोटे छोटे अंगों का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें वस्तुओं की कीमतों के सिद्धांत के बारे में बताया जाता है कि वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। साधनों की कीमतों के बारे में निर्धारित किया जाता है, साधनों की कीमतों कैसे निर्धारित होती हैं, और साधनों के प्रतिफल की कीमतों के बारे में निर्धारित किया जाता है कि साधनों के प्रतिफल की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं। इसलिए इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, इसके प्रमुख जो रूप हैं, इसका जो क्षेत्र है उसे तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पहला है कीमत सिद्धांत, और कीमत सिद्धांत में लिया गया है, इसके दो भाग हैं, मांग का सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत में मांग का सिद्धांत, मांग के सिद्धांत में मांग का नियम और पूर्ति का नियम आता है। कि मांग का नियम कि किस प्रकार से कीमत के प्रभावित होने पर मांग प्रभावित होती है, ये कीमत का मांग का सिद्धांत है। और सेकेंड इसका पार्ट है उत्पादन और लागत का सिद्धांत, कि किस प्रकार एक उत्पादनकर्ता अर्थव्यवस्था में न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त करता है और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है, जहां उसकी लागत न्यूनतम रहती है। तो इसके पहले सिद्धांत कीमत में मांग, उत्पादन और लागत, यानी कि इसमें उपभोग का सिद्धांत भी आ गया और उत्पादन का सिद्धांत भी आ गया। दूसरा है वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। हम जानते हैं कि साधन चार प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मजदूरी, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन और साहस। तो श्रम का जो प्रतिफल है वो मजदूरी के रूप में है, पूंजी का प्रतिफल ब्याज के रूप में है, भूमि का प्रतिफल लगान के रूप में है, और संगठन का प्रतिफल लाभ के रूप में। तो ये जो चारों प्रतिफल हैं, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इनको किस प्रकार से इनको अपनी मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का वितरण किया जाएगा, ये वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो उपभोग, उत्पादन और वितरण, तीन क्रियाएं हो गई, पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन और तीसरा वितरण। इन तीनों क्रियाओं से प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के संतुष्टि स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर रहा है या नहीं, इस सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक कल्याण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन और लागत, जिसे उपभोग को मांग का नाम दिया गया है, दूसरा उत्पादन और लागत, तीसरा वितरण का सिद्धांत और चौथा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब इस सिद्धांत के माइक्रो अर्थव्यवस्था के अध्ययन का महत्व क्या है। तो माइक्रो, पहला महत्व है कि व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन में उपयोगी। प्रत्येक छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और इनको जोड़ करके समष्टि अर्थशास्त्र निकाला जाता है। इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी सिद्धांत है। और व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन करने के साथ ही सरकार एक स्पष्ट आर्थिक नीति का निर्धारण करती है कि व्यक्तिगत इकाइयों को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, उसी के आधार पर आर्थिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, आर्थिक कल्याण के निर्धारण में सहायक, प्रत्येक व्यक्ति को क्या संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसका निर्धारण भी व्यक्ति माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंध, जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उनके लाभ और हानि के द्वारा उनके प्रबंधन को उचित मार्गदर्शन मिलता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव है।
व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधन में उपयोगी। और उसके बाद है वस्तुओं और साधनों के प्रवाह के अध्ययन में वस्तुओं का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है, राशनिंग की व्यवस्था कैसे करनी है, साधनों में पूर्ण रोजगार मिल रहा है या नहीं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और कीमत सिद्धांत की सहायता से महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं कि किस प्रकार से मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, लागतों के सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत माइक्रो अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे। तो फिर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा ये है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है और बड़ी आर्थिक इकाइयों के समाधान का हल प्रस्तुत नहीं करता। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े उद्योगों के अध्ययन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसको नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।